ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक इवेंट चला गया, लेकिन उस इवेंट की खुशी किसी न किसी प्रकार से मेंटेन करनी चाहिए। तो वो इवेंट गया नहीं, अगर हम खुशी मेंटेन कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ है कि वो इवेंट अभी भी है। डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से चला गया होगा, लेकिन अगर उसकी फील है अभी भी, तो उसका अर्थ है कि वो इवेंट है। तो जीवन में भी ऐसे ही हमको जब जब कोई खुशी का मौका मिलता है, और मिलना चाहिए, बूंदी के लड्डू के जैसे छोटे छोटे बूंदियाँ हमको यही लेसन दे रही है कि छोटी छोटी खुशियाँ अर्जित करनी चाहिए, बड़ी खुशी के लिए वेट नहीं करना है। और वो छोटी खुशियाँ ही तो एक लड्डू बनती है, वो छोटी खुशियाँ ही कल्मिनेट होकर के एक बड़ी खुशी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटी छोटी खुशियाँ भी हमको मिले, मिस नहीं करनी चाहिए, उनको एंजॉय करते हुए और उस खुशी को बरकरार करने की कोशिश, उसको मेंटेन करने की कोशिश लॉन्ग टर्म तक का। तो वो जब तक हम खुश रहते हैं ना, तब उस खुशी के फील से हम जो कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट भी खुशी वाला ही होता है। कोई भी एफर्ट, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, फैमिली में किसी से व्यवहार हो, कोई भी चीज़ खुशी से की जाती है तो उसका रिजल्ट एंड में खुशी का ही होता है। तो छोटी छोटी खुशियाँ हमको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी। छोटी खुशियों में क्या है, किसी को हंसा दिए, किसी की अप्रिसिएशन कर दिए, तारीफ़ कर दिए, जैसे अभी मिठाई की बात हो रही है, किसी को मिठाई खिला दिए, मिठाई दे दिए, छोटी छोटी खुशियाँ। और जब देंगे तो वापस हमको वो मिलेगा। थोड़ी खुशियाँ दो, व्हाट यू गिव दैट यू गेट बैक। तो खुशियाँ दो तो खुशियाँ मिलेगी वापस। लेकिन अक्सर इंसानों में एक जनरली एक आदत बनी हुई रहती है कि कुछ ना कुछ छेड़खानी करना। सुख शांति से भी जीवन चल रहा है, लेकिन कुछ छेड़खानी करना, क्योंकि वो सुख शांति में रहते 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 शायद उनको पता भी नहीं चलता है कि हम सुखी हैं। तब कोई ना कोई बात को लेके दुखी करना, किसी को दुखी करने से फिर पता चलता है कि सुखी थे, तो शायद सुखी हूं ये जानने के लिए दुखी करते होंगे। ऐसा एक माइंडसेट लोगों का बन जाता है। बिना मतलब की बात पे अक्सर छेड़खानी जो की जाती है वो बिना मतलब की बात पे होती है, और मतलब की बात पर हो तो भी हमारे में इतना धैर्य, इतना पेशेंस हो सकता है कि हम उस सुख शांति को छोड़े ना। अभी कुछ दिनों से ऐसे न्यूज़ में आ रहा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया, एक ताजमहल के ऊपर बवाल खड़ा हो गया। ताजमहल इतने सालों से बना हुआ है, एक टूरिस्ट प्लेस है, 7 वंडर्स में एक वंडर है, लोग जाते हैं, फोटोज़ खिंचवाते हैं, इतना अच्छा मोनूमेंट है। एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि उसके नीचे शिवलिंग है या शिव जी का मंदिर है। किसी ने लड़ी छोड़ दी होगी एक। अब वो एक लड़ी में सामने वाली पटाखे को एक खाली बत्ती लगा दो तो फिर लड़ी आगे से आगे चलती जाती है। कहाँ से शुरू हुई, किसने लगाई, किसी को पता नहीं है। अब वो एक कंट्रोवर्सी शुरू होकर के, सुख शांति से चल रहा है जीवन, सब खुश है, ताजमहल देखने हर कोई जाता है, बच्चे से लेकर बड़ा, हिंदू से लेकर मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी कंट्री का कोई भी हो, सब जाते हैं। अब किसी को पता नहीं है उसके नीचे क्या है क्या नहीं है, बट किसी ने शुरू कर दिया है कि इसके नीचे शिव जी का मंदिर है। अब शुरू हो गया, और कई लोगों ने उसको सेंटिमेंटल रीजंस, इमोशनल भावना, रिलीजियस रीजंस लेकर के उसको एक बड़ा पहाड़ कर देंगे। अब कई दिन तक ये चलेगा, अब फोकस ताजमहल में रहेगा। सुख शांति से सब जी रहे थे, लेकिन कई लोगों को सुख शांति पसंद नहीं आती है, तो एक लड़ी
कोई एक माचिस लगा दी, अब फूटती जाएगी वो। अब उसको बंद करने की भी हिम्मत नहीं है किसी में। अब शिवलिंग अगर है, वहां पर भी शिव जी का मंदिर भी है, तो कई ऐसे मंदिर है जहां आप शिवलिंग के पास जा भी नहीं सकते। श्रीशैलम में मंदिर है, पहले तो हम जाते थे, आजकल बहुत दूर से दर्शन करना पड़ता है। तो अगर पता है कि ताजमहल के नीचे शिव जी का मंदिर है तो दूर से दर्शन कर लो, प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी नहीं छू सकते, ऐसे भी नहीं छू सकते। और भगवान शिव जी अगर बैठे हैं नीचे तो बैठे रहने दो, प्रॉब्लम क्या है? आपके देखने से कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? वो एनलाइटन हो जाएंगे क्या? हमारी पूजा करने से, दूध चढ़ाने से कुछ उनको फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन एक ह्यूमन नेचर बन गई है कि सुख शांति से जीवन जब जीते रहते हैं तो कोई ना कोई बात को लेकर के फटाके फोड़ना। ये आदत जिन लोगों की है वो लोग सुख होता क्या है जानते नहीं है वो, और सुख से जीवन जीना होता क्या है वो भी नहीं जानते हैं। अभी जो गुरु माँ ने एक कहानी बताई थी, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी विष्णु लोक छोड़ करके चली गई थी। उस कहानी में शुरू कहाँ से हुई? देवता लोगों के बीच में एक बार एक विवाद छूट गया। देवता सब सुख शांति से जी रहे हैं, स्वर्ग में अपने देवता लोग सुख शांति से जी रहे हैं, असुर लोक में असुर लोग सुख शांति से जी रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव अपने जिंदगी में सुख शांति से जी रहे हैं। लेकिन किसी न किसी को तो पटाखे फोड़ने थे, तो देवता लोग भी नहीं बच पाए उससे। देवताओं ने सोचा कि भाई ये तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु और शिव में सबसे बड़ा कौन है? क्या करना था? अपने अपने जगह बैठे हैं बेचारे, एक आपस में डिस्कशंस। अब डिस्कशन होगा तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, डिबेट चल रहा है ना। अभी यहाँ डिबेट शुरू करेंगे तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, ये अच्छा ये अच्छा, अलग अलग एस्पेक्ट बताएंगे। तो डिबेट शुरू हो गया देवताओं के बीच में। मतलब स्वर्ग में भी सुख शांति से नहीं जी सकते इंसान, इसलिए स्वर्ग की भी कामना मत करना। आप यहाँ ठीक हो, कम से कम यहाँ कोई ज्ञान देने वाला तो है। स्वर्ग में तो वो भी नहीं रहेगा, वहाँ ज्ञान देने वाला, रोकने वाला, डिबेट को कोई नहीं है। तो प्लीज कोई भी स्वर्ग जाने की कामना करना ही मत। यहीं अपने स्वर्ग कर लो, और स्वर्ग में ही है अपने तो। जब उस ब्रह्म के आनंद में है तो स्वर्ग से कम नहीं है। तो देवताओं को अब छेड़खानी करनी थी तो शुरू कर दिए, भाई त्रिदेव में सबसे उत्तम देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी है, विष्णु है, शिव है। अब डिसाइड कौन करेगा? तो उन्होंने भृगु ऋषि को कहा कि आप जाइए, आप असेसमेंट कीजिए कि तीनों देवताओं में सबसे उत्तम कौन है। अब किसी को भी बोला जाए भाई तुम जाओ और असेसमेंट करो और जजमेंट करो, तो छाती चौड़ी हो जाती है, ईगो जाग गया अंदर से। बोले अच्छा मुझे असेसमेंट करना है, वो भी ब्रह्मा विष्णु शिव के। तो खड़ा हो गया, बोला ठीक है करता हूँ। गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी सरस्वती माता से बातचीत कर रहे थे। भृगु ऋषि को देखा नहीं आए हुए, तो इनमें एक इंसल्ट फील किया, इन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको कोई भी पूछेगा नहीं। श्राप भी बहुत कॉमन था उस टाइम में, आज भी कॉमन है। आज ऐसा नहीं है कि श्राप नहीं दिया जाता है। हम जब कोई नेगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में, या कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोचता है, वही श्राप है, वही श्राप है। हमारे लिए वो श्राप का काम करता है। इसके लिए हमको व्यवहार बहुत आवश्यक है, अच्छा व्यवहार सीखना। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया भृगु ऋषि पर, तो इंसल्ट फील करके उन्होंने श्राप दे दिया। मतलब उन्होंने नेगेटिव सोच लिया उनके बारे में। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा पाठ नहीं होती है कहीं पर भी, कोई मंदिर नहीं है, एक आध मंदिर है पुष्कर में। अब बेचारे क्या करेंगे, संतोष कर लिया एक मंदिर से, दूसरे भगवानों के तो बहुत से मंदिर है।
फिर वो शिव जी के पास में गए। शिव जी के पास में गए तो नंदी ने बाहर रोक लिया, बोले अंदर नहीं जा सकते, पार्वती के साथ में प्राइवेट कुछ बातें चल रही है उनकी। तो इनको गुस्सा आ गया, शिव जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा केवल शिवलिंग के तरीके से होगी, आपकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। फिर विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी सो रहे थे लक्ष्मी जी के गोद में या शेषनाग पर सो रहे, तो कैसे पता चलेगा? भृगु ऋषि आए हैं। ऋषियों को भी अक्ल नहीं थी, जगाने के बदले किसी को बोल दे, लक्ष्मी माता को बोल दे कि मैं आया हूं, जगाइए, 1-2 मिनट रुक जाओ, पेशेंस तो रखो। इंसान को भी उठने में टाइम लगता है, यहां तो भगवान है, लंबे समय तक सो रहे थे, कैसे उठेंगे एक साथ में? वो गए, उनके पास में विष्णु भगवान सो रहे थे, तो अपनी पांव से उनकी छाती पर उन्होंने मारा, तो भगवान विष्णु उठे। भगवान विष्णु शांति प्रिय थे, भगवान विष्णु शांति प्रिय थे, बहुत शांत भाव में वो निद्रा में थे। और जैसे ही भृगु ऋषि की उनकी लात, उनका पांव छाती पर पड़ा तो जाग गए। जाग करके देखा तो भृगु ऋषि सामने थे। भगवान विष्णु को शांति पसंद थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके पांव को चोट तो नहीं लगी ना? ये नहीं कहा कि आपने मारा क्यों मुझे। और कोई दूसरा होता तो उसने अगर उनकी शांति भंग की तो ये डबल भंग करेगा उनकी शांति नॉर्मली। विष्णु ने, भगवान ने ये पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मेरी छाती कठोर है और आपका पांव कोमल है, कहीं आपके पांव को लगी तो नहीं ना? कितनी बड़ी बात है। एक चेन ऑफ रिएक्शन चल रहा था, हर जगह श्राप श्राप, इनको गुस्साना, भृगु ऋषि को श्राप देना, वो यहां भी पॉसिबल था। अगर विष्णु भगवान कुछ कहते तो उनको श्राप मिल जाता। लेकिन ये बात भगवान लक्ष्मी देवी को पसंद नहीं आई, माता लक्ष्मी को पसंद नहीं आई। उनको अपमान लगा विष्णु का, भगवान विष्णु का अपमान महसूस हुआ। और भगवान विष्णु को इस प्रकार से अपमानित होते हुए भी नाराजगी न जताना, और जिसने अपमान किया उसके साथ में ऐसा व्यवहार करते हुए लक्ष्मी को पसंद नहीं आया। तो लक्ष्मी माँ वैकुंठ छोड़ के चली गई है। वो उनका ईगो, उनको लगा कि विष्णु को रिएक्ट करना चाहिए, विष्णु ने रिएक्ट नहीं किया। अब चेन ऑफ इवेंट्स देखें, क्या जरूरत थी देवताओं को ये सब विवाद करने की कि सबसे बड़ा उत्तम भगवान कौन है बिना मतलब का? माता लक्ष्मी को वैकुंठ छोड़ के जाना पड़ा, उसके जिम्मेदार कौन हुए? वो देवता लोग। वहां से शुरू हुई लड़ी। क्या जरूरत थी? सुख शांति से जी रहे थे, जीते रहो, लेकिन सुख शांति पसंद नहीं आती है। वहां से शुरू हुआ। फिर भृगु ऋषि का अहंकार जगाया कि आप जाकर के जजमेंट कीजिए कि कौन अच्छे हैं। फिर यहां पर किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मा जी का या शिव जी का उनको व्यवहार ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान विष्णु गाय निकले बेचारे। किसी ने एक अच्छी बात कही गाय के ऊपर कि एक औरत सीधी सादी होती है तो उसे गाय कहा जाता है, आदमी सीधा साधा होता है तो उसे गधा कहा जाता है। पता नहीं ये डिफरेंस क्यों है। एनीवे, भगवान विष्णु ने बहुत डिफरेंटली उस सिचुएशन को हैंडल किया। लक्ष्मी माँ का कुछ एक ईगो था या एक लेडी, ये सब कहानियाँ किस लिए बताई जाती है? लक्ष्मी माँ चली गई नाराज होकर के, एनीवे फिर बाद में आई, कुछ समय के बाद में वापस आई। ये कहानियाँ हुई या नहीं हुई, ये किस्से हुए या नहीं हुए,
इतना अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इस बात का है कि हमें ये क्या लेसन दे रहे हैं। हमको सोचना ये चाहिए कि हमें ये क्या हमको सीख दे रहे हैं, कि हमको क्या सीखना है इनसे। ये केवल कहानी रूप से नहीं लेना चाहिए और इन पे कमेंट नहीं करना है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा क्यों किया। हमको सीख यहाँ मिलती है कि हमको सुख शांति से अगर जी रहे हैं तो बिना मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सुख शांति भंग हो जाए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ये भी हमको हमारी विवेक बुद्धि से सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं उसका एक चेन रिएक्शन तो नहीं बन जाएगा, वो भी हमको सोचना चाहिए। खाली एक कुछ एक्शन, एक कुछ बोल, वो वहाँ रुकता नहीं है, वो आगे से आगे, आगे से आगे चेन रिएक्शन बनाता है, कई लोगों को चपेट में ले लेता है। अभी जो मैंने ताजमहल की बात की तो कई लोग इसमें चपेट में आ जाएंगे, कई धर्म के लोग चपेट में आ जाएंगे। अब सब कोई अपना अपना इसमें एक वाद विवाद में अपना अपना एक ओपिनियन देंगे। धर्म के आपस में लड़ाइयाँ हो सकती है और क्या क्या हो सकता है पता नहीं है। कई हिस्टोरियंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट में जाएंगी ये चीज़, कोर्ट से क्या जजमेंट्स आएंगे, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये होते होते किस लेवल तक पहुंच जाएगा। जैसे वो रिपल इफेक्ट कहते हैं ना, हर चीज में रिपल इफेक्ट होता है। एक शांत एक सरोवर में, लेक में, जिसका पानी एकदम शांत है, उसमें एक छोटा सा पत्थर डालिए, रिपल इफेक्ट क्रिएट होते 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 कई रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। केवल एक पत्थर और एक रिपल ऐसा नहीं होता है, एक रिपल हजार, एक पत्थर 1000 रिपल। और ये केवल हमारे एक्शंस में नहीं है, इवन सोच में भी। ये खाली फिजिकल लेक में नहीं है, ये इस कॉस्मिक लेक में भी होता है। कॉस्मिक लेक जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, वहां पर भी एक विचार, एक थॉट नेगेटिव किसी के प्रति, उसका भी रिपल इफेक्ट होता है। कई लोगों के पास में वो जाएगा विचार, कई लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेगा। एक नेगेटिव थॉट किसी के लिए भी हो, उसमें कई लोग चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि वो रिपल कई लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। फिजिकल वर्ल्ड में एक फिजिकल एक्शन, एक शब्द रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, और मेंटल एक्शन, मेंटल थॉट कॉस्मिक लेक में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना लाइटली भी नहीं ले सकते हम, इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बट इतना लाइटली भी लेने की जरूरत नहीं है। सीरियस लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा शायद एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कर लेंगे, उसके भी रिपल इफेक्ट हो जाएंगे। और बहुत लाइटली ले लेंगे तब भी शायद हम कई चीज़ें मिस कर देंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने लाइटली लिया, ठीक है, भृगु ऋषि आए तो वेट कर लेंगे। शिव जी के नंदी ने उनको रोक लिया, उन्होंने लाइटली ले लिया। ऐसे ही हम जीवन में कई बार कई चीज़ें बहुत लाइटली ले लेते हैं, हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। गाय की जब बात आई तो मुझे ऐसे याद आने लग गया कि गाय को, मतलब हम किसी को भी जो अच्छी नेचर वाला है उसको गाय क्यों कहते हैं। मतलब गाय एक ऐसा जानवर है जो किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव रिएक्ट नहीं करती है। सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा सम्मानित गाय इसीलिए मानी जाती है, उसको कुछ भी खिला दो, घास खिला दो, चना खिला दो, और कुछ खिला दो, कुछ भी खिला दो, खिचड़ी खिला दो, पिज्ज़ा खिला दो, सब कुछ मतलब नहीं है। चुपचाप खा लेगी और दूध देगी बेचारी, और कुछ नहीं। उसको देना तो दूध ही है। कुछ भी खिला दो, डांट दो, जंगल में छोड़ दो या घर में कुछ बना के खिला दो, अंत में देगी दूध ही है, दूध ही देती है।
यहाँ पर भी एक लेसन है कि इंसान को भी उस गाय के जैसे होना चाहिए कि उसको जीवन में कोई भी परिस्थितियां खिला दो, कोई लोग उसको कुछ भी शब्द खिला दो, अच्छा बुरा कह दो, देना चाहिए प्यार ही प्यार, जैसे गाय दूध देती है। हमारे भीतर प्यार के अलावा कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। हमको गाय बनना चाहिए और हमको सांप नहीं बनना चाहिए। सांप को दूध भी पिला दो तो जहर देता है, गाय को घास खिला दो दूध देती है, सांप को दूध पिला दो तो भी जहर देती है। हमको सोचना चाहिए कि हम गाय हैं या सांप है। लोग हमसे डर रहे हैं या हमसे प्यार कर रहे हैं। गाय के पास जाने से कोई भी घबराता नहीं है, सांप के पास जाने से घबराते हैं लोग। गाय इतनी अच्छी है, इतनी सीधी है, इतनी सरल है, कुछ भी उसके साथ कर लो, कुछ भी खिला दो, दूध ही देती है। लेकिन पूजा सांप की होती है, पूजा सांप की होती है, क्योंकि लोग पूजा डर के करते हैं, प्यार से नहीं करते। प्यार वाले की पूजा नहीं होती है, जो डराता है उसकी पूजा होती है। लेकिन अगर जिसकी पूजा हो रही है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी पूजा प्यार के कारण हो रही है या मैं अच्छा हूं इसलिए पूजा हो रही है। 99% लोग हमारी पूजा का अर्थ है उनकी पूजा ही करते हैं या उनकी वाह वाह करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि उनसे डरते हैं। गाय को लोग पूजा नहीं करते लेकिन घर में रखते हैं, सांप की पूजा करते हैं लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो घर में रहे। ये कोई नहीं चाहता। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको भी वो नहीं चाहते कि वो घर में रहे, वो दूर रहे। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारी पूजा न हो लेकिन लोग हमको घर में रखे, हमको दिल में रखे, हमारी पूजा न करे चाहे। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए हर किसी के साथ में कि हमसे इतने कंफर्टेबल रहें, इतने हमारी अट्रैक्शन रहे हमारा कि हमारे साथ में वो रहना चाहे, हमको अपने दिल में रखे, न कि केवल वाह वाह कर करके हमारी पूजा आरती कर करके हमसे दूर रहे। और सांप जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, मरने के बाद में चींटियां उसको खाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हम जिसके साथ में भी जो बुरे कर्म करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो डांटते हैं, जो गुस्सा करते हैं, जो हर्ट करते हैं किसी को, वो सब मरने के बाद में हमारे पास आने वाला है। वो सब हमको खाने वाले हैं, वो सब हमको खाने वाले हैं। यहां तो फिजिकली शाम को खा रहे हैं और वहां पर हमको मेंटली सपने में वो सब खाने वाले हैं। एक एक के साथ में हमने जैसा जैसा व्यवहार किया, गलत किया, दिल दुखाया, हर्ट किया, वो सब हमको मिलके खाने वाले हैं बाद में सपने में। क्योंकि मरने के बाद में जीव स्पेस में चला जाता है और वो ड्रीम स्टेट में होता है, सपने में होता है। वो सपने में सारे इंप्रेशंस उसको खाने वाले हैं। इसीलिए बार बार सत्संग में कहा जाता है कि व्यवहार अच्छा रखो, किसी को जाने अनजाने में भी हर्ट मत करो, हर किसी से मीठी बात करो, हर किसी को दिल की प्रसन्नता के अनुसार उसे वचन बोलो। ये बहुत ज़रूरी है।
हम लोग सोचते हैं कि जीवन यही है, जीवन ये नहीं है, इसके पश्चात भी जीवन है। क्योंकि रात को भी जब सोते हैं हम तो भूल जाते हैं कि हम जिंदा या मरे हुए हैं, किसी को याद नहीं है। जब रात में सोते हैं तो हमको ये पता नहीं है कि हम जीवित है या मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जीवन चल रहा है, सपने के रूप में जीवन चल रहा है, चेतना जीवन चला रही है किसी न किसी रूप से। तो जीवन खत्म नहीं होने वाला है। ये केवल एक जीवन नहीं है कि यहाँ जो मर्जी आए कर लिए, जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा कर लिए। ये जीवन नहीं है, ये एक ही जीवन नहीं है, जीवन की कंटिन्यूटी है ये। जब हमको पता चलता है कि जीवन की कंटिन्यूटी है तब हम थोड़े केयरफुल हो जाते हैं, हम थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, वरना हम केयरलेस हो जाते हैं। जैसा मर्जी आया वैसा व्यवहार कर लिया, जैसा मर्जी आया वैसा बोल दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि ने कहा है, यम नियम कहने का अर्थ यही है कि हमारी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी नींव अच्छी होनी चाहिए। जब तक फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, हम कितने भी बड़े हो जाओ, संसार में बड़े हो जाओ या कोई पोस्ट में बड़े हो जाओ या और किसी रूप में बड़े हो जाओ, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। सुखी रहने की कोशिश भी कर लेंगे, माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर करके, लेकिन दुख हमारे पीछे लगा हुआ रहेगा। जैसे ही कोई एडवर्सिटी आई वो दुख झपेट लेगा। जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्ली दूर से कबूतर को देखती रहती है, थोड़ा सा उसका ध्यान हटा, उसको जंप करना उसके ऊपर। चूहे को भी देखती रहती है कि चूहे का थोड़ा सा ध्यान हटा, उसके ऊपर जंप करना। वैसे ही हमारे ये प्रारब्ध कर्म हमारा इंतजार करते हैं कि जब इसका थोड़ा सा ध्यान हटा, ये केयरलेस हो गया, झपटो इसको। इसलिए संसार में अच्छा व्यवहार करते हुए, बाहरी शारीरिक व्यवहार फिजिकल लेवल पर अच्छा करते हुए, इंटरनल लेवल पर अपना इवोल्यूशनरी प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तो बाहर जो व्यवहार होगा वो हमारा फाउंडेशन होगा, और जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना ही डीप फाउंडेशन होगा। उस डीप फाउंडेशन से इंटरनल इवोल्यूशनरी की बिल्डिंग इतनी बड़ी बन सकती है जो कभी हिलेगी नहीं। हमको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। कई जो पेड़ होते हैं ना, जो थोड़ी सी आंधी आती है पेड़ गिर जाते हैं। किस लिए पेड़ गिरते हैं? वो वही पेड़ गिरते हैं जिनकी जड़ें जमीन में ज्यादा भीतर तक नहीं गई, वो पहले गिरते हैं पेड़। थोड़ी सी आंधी आती है पेड़ गिर जाते हैं। जिन पेड़ों की जड़ें बहुत डीप रूटेड हुई है, बहुत जमीन के अंदर तक गई हुई है, वो जल्दी से नहीं गिरते हैं। हमारी जड़ें हैं हमारी सोच, हमारा व्यवहार, ये हमारी जड़ें हैं, हमारे जीवन की जड़ें हैं ये। इनको इतना डीप रूटेड कर दीजिए कि भूकंप भी आ जाए जीवन में तो भी न गिरे, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए तो भी हम न गिरे, वैसे के वैसे रहें। इसका मतलब नहीं है कि अड़ियल रहना है। इसका मतलब केवल इतना है कि हमारी जो व्यवहार की जड़ें हैं, एटीट्यूड की जड़ें हैं, वो इतनी डीप रूटेड होनी चाहिए, और भीतर से हम इतने बड़े, इतने ऊंचे, इतने विशाल हो जाएं, पर्वत के जैसे, कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी ना सके। यही मनुष्य जीवन जीने की कला है। बाहर अंदर अलग होना चाहिए, भीतर से आध्यात्मिक होना चाहिए। बाहर से संसारिक हो सकते हैं, भीतर से आध्यात्मिक होना चाहिए। ये केवल मनुष्य कर सकता है।
ये मैनोरेबिलिटी और कोई नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है। अक्सर अज्ञानता में हम संसारिक होते हुए हम भीतर से भी संसारिक हो जाते हैं। भीतर में संसार नहीं रहना चाहिए। संसार बाहर का संसार बाहर रहे और भीतर केवल आध्यात्मिकता रहे, आत्मिकता रहे। ये जब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तब रियल में मनुष्य योनि में जीवन जीने का हमारा एक तरीका एक क्रिएट हो जाता है, जिससे न केवल हम इस जन्म को सार्थक करते हैं, अगले जन्मों को भी हम सार्थक कर लेते हैं। दिवाली का संदेश तो इतना ही है। गुरु माँ ने मिठाइयाँ बनानी सिखा दी, इतनी तो अपने को भी नहीं आती थी, केवल खाना आता था। हलवा बनाना सिखाया ना आपको? हलवा बनाना हाँ, बनाना सिखाए थे। उस टाइम पता चला कि पेशेंस कितना ज़रूरी है। जब साधना करते थे मामा जी के टाइम में, तो मैं तो कभी किचन में गया ही नहीं ज़िंदगी में कभी। उस टाइम में हलवा बनाना सिखा दिया। अच्छा बनता था हलवा, मज़ा भी आता था, और खुद का बनाया हुआ खाने का मज़ा और ही आता है, क्योंकि सबसे पहला कौर अपन ही खाते हैं। तो चलिए, दिवाली ऐसे ही मनती रहे, जीवन में पटाखे फूटते रहें, अंदर वाले, भीतर के पटाखे फूटते रहें, आवाज़ वाले नहीं, लक्ष्मी बॉम्ब नहीं। फुलझड़ी है, अनार है, रॉकेट है, अंदर हर पल भीतर ब्लिस के फायरवर्क्स रहने चाहिए। डल वो दिवाली जो घोर अंधेर रात्रि होती है, अंधेरी रात्रि, सबसे घोर अंधेरी रात्रि दिवाली की रात को ही होती है। इसीलिए शायद उस रात्रि में प्रकाश करने के लिए पटाखे फोड़ने का, एक पटाखे जलाने का, दिया जलाने का एक सिस्टम बन गया है कि अंधेरी रात्रि को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे भीतर अंधेरी रात्रि रूपी अज्ञानता को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidanandarupo Shivoham Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation, my creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidanandarupo Shivoham Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham.